दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जिस किसी ने भी अपने बच्चों को सुना दी वो निश्चित रूप से उनका माइंडसेट बदल देगी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना, लेट उठना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। वो गरीब परिवार से था। घर की आर्थिक हालात बहुत दयनीय थी। घर पर कोई मेहमान का आना मानो गरीबी में आटा गीला करने के समान था। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने आया कि चल कहीं चलते हैं यार। दोस्त पहली बार आया तो घर की हालात देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, तू यहाँ रहता है? बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। बोला, ये तेरा घर है? हाँ भाई हाँ, ये मेरा घर है। बोला, तू ऐसी हालातों में रहता है? हाँ यार ऐसे ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर उसका दोस्त सोचता रहा, फिर बोला, वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालात बहुत ख़राब है। माँ घर पर बीमार है, पापा दिन रात काम करके पैसा जुटाकर उससे घर खर्च चलाते हैं। तू दिन भर मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है, दिन भर मोबाइल में गेम चलाता है, टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। घर की हालात बद से बद हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसको? उसके दोस्त ने कहा, तू चल, तुरंत मेरे साथ चल। पर कहाँ? नहीं, तू चल मेरे साथ चल। तो उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। गए तो वहाँ पर पापा बैठे हुए थे। देखा पसीने से बनियान गीली हो रही थी, चेहरे चेहरे पे पसीने तरबतर हो रहा था, शरीर दर्द कर रहा था। उनके पास ही उसी फैक्ट्री का एक मज़दूर बैठा हुआ था और उनसे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी घर पे बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत कर इस महंगाई के ज़माने में 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर खर्च ही चलता है, पैसा बच ही नहीं पाता यार। अभी बेटे के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है यार। इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से। रोज़ाना उठो और मशीन की तरह काम करो, फिर भी परिवार का पूरा खर्चा प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पाता। अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। वो कह रहे थे, देखना मेरा बेटा एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों इसको देख रहे थे, पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, देख ज़रा एक बार गौर कर। लेकिन तुझे क्या लगता है इस तरीके से है तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा? एक बार अपने आप पापा की हालात देख कैसे जीते हैं, और अब तू देख कैसे रॉयल तरीके से जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल, वो तेरे दोस्त तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह। अरे बदल अपने हालातों को, अपनी सोच को और ले संकल्प, बना इरादा, कर खुद से वादा। ये सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए। उसने उसी वक्त फैसला लिया, निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले समय में मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन के दिखाऊँगा। उसके अंदर की चीख उठी, अंदर से पूरा हिल गया। मुझे कंपनी का मालिक बनना है और इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक, नौकर नहीं। जैसे ही चीख निकली, उस दिन से लगातार 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में लगातार एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और इसके लिए मुझे पढ़ना ही होगा। और उसने निश्चय किया। अब उसको लगने लगा कि कोई भी माई का लाल मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। आखिर उसका एग्ज़ाम हुआ, परिणाम आया और पूरे स्टेट का वो टॉपर रहा। उसने टॉप किया। सब लोग हैरान हो गए, यार ये कैसे हुआ? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया ये सब कैसे हुआ? तब उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए,
मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक मैं बनूं। सिर्फ इस सपने को लेकर मैं इतना फट पाया हूँ और प्रदेश में फर्स्ट आया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की ठान लें। हर माँ बाप के सपने होते हैं, उनको पहचानें कि अपने मदर फादर क्या चाहते हैं और उस दिशा में काम करें। दोस्तों, इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने भाई बहन को भी दिखाएं और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच।